Dear students, in the previous class we learnt about the Battle of Plassey. Students, पिछले क्लास में हम पलासी के युद्ध के बारे में पढ़े थे. Students, let us know about company officials become नवाब्स. कंपनी ऑफिशियल्स कैसे नवाब्स बने उसके बारे में जानते हैं. Students, here is a question. What did it mean to be नवाब्स? नवाब्स का मतलब क्या था? Students, it meant, of course, that the company acquired more power and authority. जैसे कि कंपनी के ऑफिशियल्स नवाब बने, उसका मतलब ये था कि कंपनी के पास अब ज़्यादा पावर और अथॉरिटी आ गया. अब उनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें थी जो पहले नहीं थी. लेकिन इसका और एक मतलब भी था. जो भी कंपनी के सर्वेंट थे उनको खुद को ऐसा लगने लग गया कि वो बिल्कुल नवाब की तरह रहेंगे. Students, after the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sum of money as personal gifts to the company officials. Robert Clive himself amassed a fortune in India. प्लासी के युद्ध के बाद जितने भी बंगाल के एक्चुअल में नवाब थे उनको फोर्स किया गया कि वो लैंड और बहुत सारे पैसा कंपनी के ऑफिशियल्स को गिफ्ट की तरह दे. जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनका बहुत अच्छा टाइम इंडिया में चल रहा था. रॉबर्ट क्लाइव had come to Madras from England in 1743 at the age of 18 when in 1767 he left India. His Indian fortune was worth 4,01,102 pounds. Students, रॉबर्ट क्लाइव 1740 में 18 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड से इंडिया के मद्रास में आए थे. मद्रास को आजकल चेन्नई के नाम से जाना जाता है. जब रॉबर्ट क्लाइव ने 1767 में इंडिया छोड़ा तो उनके पास 4,01,102 पाउंड था. वो बहुत सारा पैसा इंडिया से पाए थे. स्टूडेंट्स, जैसे इंडिया की करेंसी को पैसा बोला जाता है वैसे इंग्लैंड के करेंसी को पाउंड कहते हैं. Students, interestingly, when he was appointed Governor General of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. रॉबर्ट क्लाइव को 1764 में बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था. उनको कंपनी शासन में जो भी करप्शन चल रहा था उसको हटाने को बोला गया था. लेकिन उनको जब 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा क्रॉस एग्जामिन किया गया तो पता चला कि उनके पास बहुत सारे पैसा है. रॉबर्ट क्लाइव ने करप्शन करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया था. हालांकि बाद में उनको दोषमुक्त किया गया, फिर भी रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 में सुसाइड कर दी, अपनी जान दे दिया. Students, however, not all company officials succeeded in making money like Clive. Many died an early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. जैसे क्लाइव ने करप्शन करके खूब सारा पैसा कमाया था वैसे बाकी कंपनी के ऑफिशियल्स पैसा नहीं कमाए थे. कई कंपनी के ऑफिशियल्स ऐसे थे जो बीमारी या युद्ध की वजह से मर गए थे. और ये कहना ठीक नहीं होगा कि सबके सब करप्ट और डिसऑनेस्ट थे. बहुत सारे कंपनी के ऑफिशियल्स ऐसे थे जो सीधा साधा वर्ग से आए थे और उनका सबसे अधिक इच्छा ये था कि वो इंडिया में यथेष्ट रूप में पैसा कमाएंगे, उसके बाद वापस अपने देश ब्रिटेन चले जाएंगे और वहाँ पर आराम की ज़िंदगी जिएंगे. Students, those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches. They were called Nawabs, an anglicized version of the Indian word Nawab.
जो ऑफिशियल्स बहुत सारे पैसों के साथ वापस ब्रिटेन चले गए, वो वहाँ पर आकर्षक जीवन बिताए और उनके पास कितना पैसा है वो लोगों को दिखाना शुरू किया। उनको नवाब बोला गया, जो कि इंडिया का वार नवाब का इंग्लिश वर्जन था। Students, they were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons. उनको अहंकार या घमंडी और ब्रिटिश सोसाइटी में ऊंचे वर्ग की और ढालने वाला नज़रों में भी देखा गया और उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। लोग ये कहकर मजाक उड़ाते थे कि वो इंडिया आए और इंडिया में पैसा कमाकर वापस ब्रिटेन आए थे, तो उनको नाटक में या फिर कार्टून बनाकर मजाक उड़ाया जाता था। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट कंपनी रूल एक्सपांड्स। कंपनी का रूल कैसे एक्सपांड हुआ, मतलब कंपनी के शासन किस तरह से बढ़ा, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, if we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge. स्टूडेंट्स, बेसिकली हम अगर एनालाइज करें तो किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से 1857 के बीच में इंडियन स्टेट्स को एनेक्सेशन किया था, मतलब अपने कब्जे में ले लिया था, तो कुछ की एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं। कंपनी ने कोई भी अननोन जगह पर डायरेक्टली मिलिट्री अटैक नहीं किया था, कभी कभार ही किया था। इसके बदले में कंपनी ने भारत के राज्य को एनेक्स करने के लिए, मतलब अपने कब्जे में लाने के लिए कई सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड्स का यूज किया था। स्टूडेंट्स, after the Battle of Buxar in 1764, the company appointed residents in Indian states. They were political or commercial agents, and their job was to serve and further the interests of the company. Students, जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, उसके बाद कंपनी ने कुछ लोगों को रेसिडेंट्स के रूप में इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में नियुक्त किया था। वो जो रेसिडेंट थे वो कंपनी के पॉलिटिकल या कमर्शियल एजेंट थे और उनका काम था कंपनी की सेवा करना और कंपनी के फायदे के लिए काम करना। स्टूडेंट्स, थ्रू द रेसिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल्स began interfering in the internal affairs of the state. They tried to decide who was to be successor to the throne and who was to be appointed in administrative posts. इन्हीं रेसिडेंट्स के माध्यम से कंपनी ऑफिशियल्स ने इंडियन स्टेट्स के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी करना स्टार्ट कर दिया। कंपनी ने इन रेसिडेंट्स के माध्यम से डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया कि कौन आगे जाके थ्रोन का सक्सेसर बनेगा, मतलब आगे जाके राज सिंहासन में बैठेगा, और किसको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में अपॉइंट किया जाएगा, मतलब प्रशासनिक पद में नियुक्त किया जाएगा। समटाइम्स द कंपनी forced the states into a subsidiary alliance. According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their own independent armed forces. कभी कभी कंपनी कुछ स्टेट्स को सब्सिडरी अलायंस के लिए फोर्स करता था। सब्सिडरी अलायंस का मतलब है सहायक संधि। इसी अलायंस का मतलब ये था कि इंडियन रूलर्स की अपनी इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स नहीं हो सकती, मतलब इंडियन रूलर्स को खुद का अलग सेना रखना अलाउ नहीं था। कंपनी उनको प्रोटेक्शन देगी, सुरक्षा देगी, लेकिन कंपनी जिस सब्सिडरी फोर्स के द्वारा, जो सेना द्वारा स्टेट्स को सुरक्षा देगी, उसके लिए रूलर्स को या फिर स्टेट्स को पैसा देना पड़ेगा। Students, if the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. Students, इसी सब्सिडरी अलायंस के हिसाब से अगर इंडियन रूलर्स इसके लिए पैसा नहीं दे पाते हैं तो कंपनी उनके कुछ टेरिटरी को, मतलब कुछ इलाके को
पेनाल्टी के रूप में ले लेगी। पेनाल्टी मतलब जुर्माने के तौर पर कुछ इलाके को कंपनी को दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, when Richard Wellesley was Governor General, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801। जब 1798 से 1805 के बीच में रिचर्ड वेल्लेस्ली गवर्नर जनरल थे, उसी टाइम 1801 में अवध के नवाब को अपनी टेरिटरी का आधा हिस्सा कंपनी को देना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने सब्सिडियरी फोर्सेस को पैसा नहीं दे पाए थे। हैदराबाद वाज ऑल्सो फोर्स्ड टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। इसी तरह हैदराबाद को भी अपनी कुछ इलाका कंपनी को देने पड़े थे। स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी दी फिगर 0.7। इसी फिगर में आप लोग अवध के नवाब सुजाउद्दौला, उनके बेटे और ब्रिटिश रेसिडेंट को देख सकते हो। इसी पेंटिंग को टीली केटल ने 1772 में पेंट किया था।